हेलो गाइस, तो फिर स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। आज टैगोर हॉस्टल में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई जाएगी। चलिए आपको दिखाते हैं। बन रही यही मनाया जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जयंती। वार्डन सब आ गए हैं। बना लो। प्रोफेसर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म दिवस जयंती हम सभी लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हमारे कॉलेज के बड़े बड़े उच्च अधिकारी सभी लोग आप सभी लोग मौजूद हैं। आप सभी लोगों के पद में विद्यार्थी हैं जो प्रोफेसर रविन्द्रनाथ टैगोर जी पर बच्चे के बारे में हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि विद्यार्थी आए और उनको कुछ बताएं। नमस्कार सभी को। रविन्द्रनाथ क्या ये एक व्यक्ति विशेष का नाम है? नहीं, सोच विचारधारा मैं कह सकता हूँ कि रूप में अपनाने के इतिहास जैसे ही नाम सुनते हैं हमारे मन में राष्ट्रीय साहित्य कविता गीत बहुत सारे विचार दिमाग को। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1860 उनका जो जीवन था शुरू से ही साहित्य कविता और हमारा राष्ट्रपिता के खेल में उन्होंने अपनी पहली कविता जब वो 8 वर्ष की आयु में तब हम ये बेहतर समझ सकते हैं कि अगर हम अपने बचपन को उनके बचपन से तुलना करें, 8 वर्ष की आयु से तुलना करें, तो ये उनका बचपन था किस तरह कि 8 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी। सन 1910 में उन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम था किताब। ऐसी रचना जो पवन रचना है किताब। यह रचना सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि एक संवाद था, आत्मा का ईश्वर से एक संवाद। ये रचना को सन 1913 में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार जो बिना नोबेल पुरस्कार। यह पुरस्कार मिलना
सिर्फ एक भारत वर्ष के गर्व की बात नहीं, पूरे एशिया के गर्व की बात थी, क्योंकि एशिया का पहला साहित्य में नोबेल पुरस्कार। इसी कविता इस जो रचना थी, इसमें कुछ लाइनें थी। जीवन में जब अंधेर छाए अंधेरा, तू देखा मुझे आंसू, जब जीवन को जाएगा तू ही मेरा जिया। बहुत प्रेरणाएं ये कविता थी। जैसा भी आपको बताया कि मैं करता हूँ, इसी के साथ साथ मैं किसी के कविता या फिर गीत का इनका शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान। इन्होंने शांति निकेतन नाम से विद्यालय में रीजन या फिर कह सकते सोचिए कि पेड़ों की छाया में प्रकृति के बीच में जहाँ पे कला, संस्कृति, कविताएं, संगीत, बच्चे उसके बीचों में शिक्षा है। अगर हम इसकी विचारधारा को आज के समय में समझे तो शायद से एमआईटी रामायण हम सोचते हैं टैगोर रोजगार उसी विचारधारा से कि प्रकृति के बीच के जहाँ पे हम कला, संगीत सही महत्व देते हैं, शिक्षा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी बात करते थे जो शिक्षा में हमें आनंद शिक्षा के सिद्धांत। इसी के साथ साथ जैसा कि हम सब जानते हैं शायद कि हम सभी को यह होगा कि हमारे राष्ट्रगान के निर्माण एक वो आवाज जो आज भी हम सबके बीच में एक जोश, एक उत्साह है, एक वो राष्ट्रगान जो हम भारतीय जब दुनिया में कहीं भी फैलते हैं हम सबको एक बनाता है, एक वो राष्ट्रगान जो हम सबकी पहचान बनाता है। अगर हम इसके ऊपर बात करें तो आजादी का समय साहित्य से जुड़े हुए थे, अहिंसा नहीं थी पढ़े। सन 1919 तो टैगोर जी की उपाधि दे दी थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर की सर रविन्द्रनाथ वापिस करी तो उनको मिला था कि आप उनको वापिस महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव कहते हैं। यही नाम हुआ गुरुदेव रविन्द्रनाथ। और मेरे प्यारे आज हमें हमारे देश में भारत के लिए उन्होंने एक बार प्रदर्शन का काम किया। उनके कविताएं क्या बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहला था ये शिक्षा है, शिक्षा का ज्ञान जो कार्य में सीमित होना चाहिए, बल्कि शिक्षा ऐसा हो जिससे अपने और अपने जो देश के और उन्होंने इस शांति निकेतन का संस्थापना किया तो शिक्षा को देखिएगा जिनके हिसाब से ये सब सारी चीजें ये सब होना। उसके बाद आज के वर्तमान देख रहे हैं जैसे देश विदेश में लोग परिवार के साथ हो और हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर का जो स्टूडेंट को लेकर एक सबसे अच्छा है चाहिए शो करने के लिए वहाँ पे उस चीज में प्रयास करना चाहिए आगे और युवाओं के लिए उनका काफी संदेश है तो मैं कि हम उनसे इसी तरह से इंस्पिरेशन ले और अपने देश के लिए आगे बढ़ने लग जाए।
हमारे इस छात्रावास के वार्डन साहब, उनको हम निवेदन करेंगे कि साधन मिलेंगे जो आए और अपने विचार व्यक्त करें तथा और क्रिया वगैरह को कैसे इसको विराजमान करना प्रकार करना हो सारा दायित्व बनाएंगे। सर्वप्रथम है यहाँ पर संस्थान के सभी प्रोफेसर नरेश कुमार सर, चीफ वार्डन प्रोफेसर मुकेश कुमार डिपार्टमेंट, प्रोफेसर सिराज यादव सर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और हमारे साथ सहयोगी सारे वार्डर्स और यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी का धन्यवाद। और इन सभी छात्रों हॉस्टल से है, कुछ भी है, उन सभी को भी धन्यवाद देता हूँ। कोई यहाँ पर आया जैसा कि अभी हमारे छात्रों ने थोड़ा सा स्थान विभूति के बारे में चर्चा किया, तो हम सभी को जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कितना हमारे देश के लिए योगदान है। बहुत सारी चीजें उसने की है, इसलिए आपको पता है कि बहुत सारी मिला हुआ है। तो ये हमारे देश की महान बेटियाँ हैं, बड़े और भी लोग हैं जो इस देश को बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और उस योगदान को याद करना बहुत जरूरी है। अगर अपने बीते हुए कल को याद नहीं रखेंगे, शायद हम अपने भविष्य का निर्माण करने में हमें उतनी आसानी नहीं होगी। अगर हम अपने पास को याद करके क्या योगदान है, क्या अस्तित्व है, सब कुछ है, इस पर हमको चलना चाहिए। अगर उसका भी थोड़ा सा अनुसरण करें तो हमारी लाइफ जितनी आसान हो जाती है। चाहे गाड़ी जी रहे हो, चाहे टैगोर जी रहे हो, पटेल जी रहे हो, चाहे और भी जो आए, तो कभी भी कुछ ना कुछ जीवन को जीने के लिए, जीवन में सफलता के लिए और इस देश के निर्माण के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है। हम सभी सब चीज़ों को समझें, उनका अनुसरण करें और उससे कुछ अच्छी चीज़ को लेते हुए आगे बढ़े, जिससे हमारे जीवन में आसानी हो, हमारे भावनाओं में आसानी हो और हमारे एक अच्छे समाज का निर्माण हो। क्योंकि ये हमको पता है कि छात्र जो है एक अच्छे समाज के निर्माण में सबसे आगे है। ये छात्रों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सभी की है, लेकिन छात्र विशेषकर, ताकि वो समाज को एक अच्छी दिशा के साथ और इस देश को एक बहुत ऊंचाई तक ले जाए। ये हमारे साहब से और चीफ वार्डन साहब से थोड़ा सा हमारे छात्रों के देते सर प्लीज। सबसे पहले कई नेताओं छात्रावास डॉक्टर दिनेश सिंह, चीफ वार्डन, कार्यक्रम की शुरुआत की और मैं भी चीफ वार्डन साहब से बात कर रहा था। ऐसे कार्यक्रम सभी छात्रावास में शुरू किए जाए। जो भी महान बुजुर्गों के नाम से छात्रावास बनाए गए थे, उनके जन्म दिवस को हर छात्र मनाया जाए, ये अच्छी पहल है। मुझे लगता है इसका कार्यक्रम होने लगे चाहिए। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट किया कि महानुभावों की बड़ी प्रतिमा सभी छात्रावासों में स्थापित करें, कुछ एक अच्छा व्यवस्था बने और उसमें सहयोग भी करेंगे। इससे हम लोग सब मिलकर स्थापित कर सकते और हमारे साथ पता नहीं, मैं बहुत इस तरीके की बात नहीं कर पाता हूँ। फिर भी आपने बात बताया हिंदुस्तान के इतिहास में केवल दो लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, जी आप जानते हैं। तो केवल दो इंडिविजुअल्स हैं जिनको नोबेल मिला है, बाकी या तो ग्रुप में मिला है या वो लोगों ने वहाँ रह के काम किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर उसने हमारे दोनों के आज़ादी से पहले नोबेल प्राइज। सोचिए, जब हम आज़ाद नहीं थे तब हिंदुस्तान के छोटे से तो नहीं, हमने राज्य बंगाल से
मुझे उनको एक साहित्यिक संरचना के लिए भी बताया जाने के लिए नोबेल समिति ये तय करती है कि ये नोबेल के लायक हो सकते हैं कितने बड़े ये भाषा रहे होंगे। सबसे आज तक हम इस तरह के पुरस्कार को नहीं हासिल कर पाए, बड़ी समस्या है। तो मेरी आप सबसे बहुत छोटी सी गुजारिश है कि देखिए संस्थान हम सबका है, आपका भी हमारा भी है। संस्थान को जोड़ने में गलत कीजिए, कुछ भी अच्छा कर सकते हैं कीजिए, सबके साथ आपका आप लोगों का संघर्ष हमारे छात्रावास परंपरा की किया एक मॉडल साहब से आए और हमने विचार व्यक्त करके हम लोगों को उसके विषय यहाँ पर आए सभी शिक्षक सर सिराज के साथ सभी वादक सभी उनके तरफ से बताया जाता हूँ। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो है स्टार्ट किया वो पहले होती थी, ऐसा नहीं होती थी, पहले होती रही है, लेकिन कुछ समय के लिए कोशिश करते हैं। आप लोगों ने कैसे शुरू किया है मैं चाहूँगा कि मैं पोलिसिया छात्रावास में ताकि बाकी छात्रावास में इसी तरह से जिनके नाम से छात्रावास का नाम रखा गया है उनका जन्म दिवस इसी तरीके से मनाया जाए। और मैं ये गुजारिश करूँगा छात्रों से भी कि केवल जन्म दिवस मनाने से कुछ नहीं मिलता है, जब तक इन महापुरुषों से कुछ सीखें, ठीक है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए इनके बारे में गूगल में पढ़िए, आज तो गूगल में सब चीज मिल जाता है। ऐसी बहुत कौन सी चीजें हैं जो आप इन महापुरुषों से सीख सकते हैं और सीखने का जरूर प्रयास कीजिए। और छात्रावास में नरेश ने जैसे कहा कि आप जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि छात्रावास में जब आप रहते हो तो आप जो मेंटलिटी होती है दो तरफ से रहती है, जोड़ने के लिए भी जाती है, जोड़ने के लिए जाती है। तो कभी भी तोड़ने की डायरेक्शन में कभी मत जाओ, और हमेशा आप जो है छात्रावास में क्या जोड़ सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या पॉजिटिव चीज कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, अपनी संरक्षक के साथ बात करके अच्छा काम करने का हमेशा प्रयास कीजिए। बस मैं यही कहना। धन्यवाद। आप लोगों के समक्ष अपने छात्रावास के भागीदार से अनुरोध करेंगे इस कार्यक्रम का अनुसंधान के लिए आप अपने वक्तव्य दें और इस कार्यक्रम को सफल ले जाए। मैं सभी लोगों को है और छात्र यहाँ पर आए हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे अच्छा करते रहेंगे, इस सबके साथ सबका प्रयास रहेगा और आगे हमारी बहुत सारी चीजें की तरफ आगे लोग मिलकर एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे और जितना अधिक से अधिक हो सकेगा योग करके इस मास्टर को, इस संस्थान को, इस देश को आगे ले जाना है। छात्र ही इसको आगे ले जा सकते हैं। जैसे बैठा होगा बहुत सारे छात्र बैठे हुए हैं, हो सकता है कोई मिनिस्टर होगा, कोई IAS होगा और बहुत नहीं होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की तरह होगा। सभी के लिए भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। छात्र बात होकर के जा रहे हैं, अच्छा करें ताकि हम सबका विश्व संस्थान में बहुत गर्व से दिया जाए। धन्यवाद। लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि और इस देश के प्रति जो है इस देश का संस्थान की जय, संस्थान की जय, मातरम मातरम। हरियाणा जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं।
छोटा नहीं है